धारचूला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने आज धारचूला गांधी चौक में भाजपा सरकार का फूका पुतला। धारचूला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने कहा कि चंपावत में भाजपा के नेता के द्वारा एक बच्ची से दुष्कर्म किया गया, जो कि भाजपा के लिए शर्मनाक है। भाजपा ने तत्काल उसको गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, परंतु भाजपा के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, सरकार पर आरोप लगे हैं कि सरकार ऐसे लोगों को बचाने का कार्य कर रही है। आज पुतला दहन का कार्यक्रम नगर अध्यक्ष अश्विनी धपलचाल के नेतृत्व में हुआ। बता दें कि कांग्रेस के द्वारा सड़कों में उतरकर गांधी चौक में पुतला दहन कार्यक्रम किया गया और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। पुष्कर धामी होश में आओ के नारे लगाए गए। पुतला दहन का मेन कारण था कि जो भाजपा सरकार के जो नुमाइंदे हैं और जो उनके मेन कार्यकर्ता हैं और उनके पदाधिकारी हैं, वही बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। और भाजपा सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और अंकिता हत्याकांड देखिए, बागेश्वर में देखिए, जहाँ भी जो भी बलात्कार हो रहा है वहाँ विषय आज हमारे प्रदेश, हमारे देवभूमि के जो आंकड़े आए थे, वर्तमान में कुछ दिन पहले ही जो आंकड़े आए उसमें चौंकाने देने वाले जो हमारे आंकड़े थे, उसमें थे 907 जो हमारे प्रदेश की बच्चियों के साथ बलात्कार हुए थे, 778 हमारे जो प्रदेश की बच्चियां गायब हुई थी। ऐसे चौंकाने वाले जो आज जो आंकड़े आए हैं, ये भाजपा के सरकार पे अधिक से अधिक है। आप सोच सकते हैं, सदियों से सरकार चलाते हैं, सत्ता चलाते हैं, आज भाजपा की सरकार कैसी सरकार है, कैसी बलात्कारी सरकार है, और जो अपने नेताओं को, अपनी मंत्रियों को, अपने कार्यकर्ताओं को बलात्कार कराने में के आरोप को ऐसा महसूस होता है। अगर पुष्कर धामी को इन पे अपने कार्यकर्ताओं को लगाम लगाने हैं, अपने मंत्रिमंडल पे अगर लगाम लेना है, तो जल्द से जल्दी प्रदेश में जो हो रहे बलात्कार है, जो प्रदेश के बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उस पर आपको तुरंत न्याय और तुरंत बच्चियों को न्याय दो, तुरंत अपने कार्यकर्ताओं पर लगाम लगाओ, उनको जेल भेजने का काम करो। उतने ही जिम्मेदार हो, तुम भी उतने ही जिम्मेदार हो जितने तुम्हारे कार्यकर्ता हैं, जितने तुम्हारे पार्टी के मंत्रिमंडल हैं, तुम्हें भी हम उतने ही जिम्मेदार मानेंगे। आखिर ऐसा क्यों कि ही सरकार के जो नुमाइंदे हैं, भाजपा के जो मंत्री हैं, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, वही बलात्कार पे संलिप्त क्यों है? जवाब देना चाहिए। पूरी कालिका में जल जीवन मिशन की जांच के उपरांत जल संस्थान के जेई ने कहा कि जो भी अनियमितता के आरोप लग रहे हैं वह निराधार है। लगातार कार्य प्रगति पर है और अभी कार्य धरातल पर चल रहा है। अगर ठेकेदार के द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए गए हैं जिससे कि जांच में कोई विषय निकल के आएगा, तो ठेकेदार की 25% की सिक्योरिटी फोरफिट की जाएगी और ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने सख्त निर्देश में कहा है कि मैंने ठेकेदार को चेतावनी दे दी है कि अगर गाँव वालों की कोई शिकायत आती है या कोई घर छूटता है तो उसको तुरंत कनेक्शन दिया जाए, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को विभाग बाध्य होगा। वर्तमान में हमारे जांच की गई थी, उसमें क्या था कि हमारे जो बजानी वाली योजना थी, बजानी में लाभान्वित आदमी की योजना जो है पीएनजी ऑफिस की रोड से कटिंग में टूटी थी। हमने क्या किया, वर्तमान में क्या था कि हमारा वहाँ पे कि बरसात काल में हमारा काम स्टार्ट हुआ था। गांव को लाभान्वित करने के चक्कर हमने एचडी पाइप डाला है, क्योंकि अगर योजना बने हम प्रॉपर बनाए, लेकिन गाँव को लाभान्वित करने के लिए हमने पहले से योजना एचडी पाइप डाल के हमने उनको पानी पिलाया है, पानी दिया है उन गाँव में, ठीक है। वो वर्तमान में शिकायत में है कि वो हमारा एचडी पाइप लगाने का है नहीं, किसी भी जल जीवन मिशन में एचडी पाइप नहीं लगाएंगे हम। उस योजना को दोस्तों बने बजानी कालिका योजना है हमारी, ठीक, उसको हम ठीक करेंगे। और जो इधर का जो आपका ये कालिका वाला जो मैटर है, उसमें कोई दिक्कत है, अभी हमारे कार्य प्रगति पे चला हुआ है, ठीक। आपका दानिमबाटा अभी सोर्स बनना है, अमगढ़ा सोर्स बनना है, पाइप दानिमबाटा 700 मीटर पाइप लाइन हमने रखी है, उसको हमारे कार्य चलेगा अभी, अब होना है अभी, ठीक। ये दिक्कत है हमारी। 19 कालिका ग्राम सभा 19 तोक हमारे पास हैं। 19 तोक में सभी जगह जहाँ पे जो पूर्व से पड़ी योजनाएं वो भी संचालन में रहेंगी, और जिस पे नियर है उसमें जहाँ पे रिपेयर का कार्य भी उसमें रखा गया है। उसको क्या एस्टिमेट वो शो नहीं कि किस में कहते, लेकिन इतना है कि
पाइपलाइन जो पड़ी है उसी से हम कनेक्शन देंगे, वो हमारा है। और जो योजना बनेगी उसमें भी हमारा क्या कि जो सोर्स योजना बने, आप सोर्स बनाने का, हमारे सोर्स रिपेयर का, हमारे सोर्स को ठीक करने का सभी जगह प्रावधान। उन्हें अन्य बताया कुछ नहीं है ऐसे, ये योजना कोई अन्य बताया नहीं। काम ने हर किसी तो को जोड़ना हमें वो दिक्कत हमारे पास है। ठीक है, हम धीरे धीरे ठेकेदार का एक ऑर्डर बात करके हमने वो धीरे धीरे काम कर रहा है। आप 40 से 50% काम के लगभग ठेकेदार ने कर दिया, भुगतान हमने 40% लगभग भुगतान कर रहा उनको। ये है तो अब बकाया धंधा से हमारे बढ़िया से 25% हर बिल का हमारा 25% हम होल्ड कर देते हैं पेमेंट को। अगर तो हमारा 25% जो होल्ड है उसको उसी हम उसे क्वालिटी कर देंगे, उसे वो 25% जो कटेगा उसे हम पेमेंट करा देंगे, अंदर काम कर देंगे। गढ़दार के पोलों से स्ट्रीट लाइट चोरी के बाद फिर एक नया धारचूला में चोरी को अंजाम दिया गया है। धारचूला में मल्ली बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे को रात्रि में चोरों ने उड़ा दिया है। नगर पालिका के द्वारा धारचूला में 25 कैमरे लगाए थे, जिसमें से एक कैमरा मल्ली बाजार में भी लगा था। आपदा क्षेत्र में लगे उक्त कैमरे को रात्रि में चोरों के द्वारा उड़ा दिया गया है। पुलिस के द्वारा खोजबीन जारी है, परंतु अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। बता दें कि लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। आर्मी में भी चोरी कुछ दिनों पहले हुई थी, उसके बाद स्ट्रीट लाइट, अब सीसीटीवी कैमरा। लगभग 2:05 में ये चोरी हुई है और इसकी जो उम्र है लगभग 12 से 13 साल के बीच में होगा। पीला हुड पहना हुआ था, प्रत्यक्षदर्शी ने देखा है। हम उसके लोकेशन में जा रहे हैं और वो यदि पीला हुड जैकेट जो पहन रखा बच्चे को, और इससे पहले भी इन्होंने ऐसे कारनामा किए। और गढ़दार लाइन में भी, ये तो मेरे क्षेत्र में हुआ है, आपदा क्षेत्र के पास हुआ था। और सुनने में ये भी जानकारी ये भी आया कि आरा मशीन के बाद से सारे स्टील जो स्टील लाइट है, क्या बोलते हैं, स्टील, हाँ स्टील लाइट, उसकी भी चोरी हुई। ये तो अपराध है। और एसओ रावत साहब को हमने 8:30 बजे हमने उनको सूचना दी, और हो सकता है नगर पालिका ने की या न किया। ऐसे चोरों के और ऐसे वारदातों के बीच तो कानूनी कार्रवाई तुरंत करना चाहिए, अविलंब करना चाहिए। ये गलत बात है। जिलाधिकारी तक पहुंचा गलाती का ज्ञापन। गलाती के बीडीसी मेंबर देवेंद्र ने कई शिकायत, जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। नमस्कार, मैं धारचूला गलाती से बीडीसी मेंबर देवराज सिंह। मैं अपने जन सेवक भाई और सबको, अपने ग्रामीणों को लेके अभी जिलाधिकारी महोदय के पास पहुंचा। तो हमारे ग्रामीणों के द्वारा बहुत लंबे वर्षों से एक मांग रही है कि हमारे ग्राम पंचायत में 6000 की आबादी है। फिलहाल अभी तक हमारे ग्राम पंचायत में संचार सुविधा नहीं है। ग्रामीणों की लंबे मांग के बाद आज हमारे पुष्करधामी सरकार ने ग्राम पंचायत गलाती को संचार सुविधा दिलाने के लिए प्रयास किया, और उनके प्रयासों से अभी अधिकारियों को, बीएसएनएल अधिकारी और ठेकेदार को जिम्मेदारी दी गई है कि उनके द्वारा काम किया जाए और ग्रामीणों को जल्द से जल्द सुविधा दी जाए। तो विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से अभी तक ग्रामीण पिछले 3-4 महीनों पहले सुविधा दी जानी थी, तो ग्राम विभाग की लापरवाही से अभी तक ग्रामीणों को सुविधा नहीं मिली है। तो इस विषय को लेकर मैं जिलाधिकारी महोदय के पास लिखित प्रस्ताव और हमारे ग्रामीणों के साथ आया हूं। तो जिलाधिकारी महोदय से हमें आश्वासन दिया गया कि इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और लापरवाह अधिकारी और लापरवाह ठेकेदार पर भी ठोस कार्रवाई की जाएगी। यह आश्वासन हमें दिया गया। धन्यवाद। महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्र महाराज की सोच, तवाघाट में आश्रम का निर्माण। आश्रम अंतिम चरणों में। इस आश्रम से आने जाने वाले यात्रियों को, राहगीरों को काफ़ी आराम मिलेगा। स्थानीय स्तर पर स्वामी जी ने कहा है कि जो भी लोग आश्रम में आश्रय लेना चाहेंगे उनको आश्रय मिलेगा, भोजन की व्यवस्था की जाएगी। बता दें कि स्वामी वीरेंद्र महाराज की माताजी के नाम से कैलाश मानसरोवर आश्रम का निर्माण कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। वीडियो दुर्गाराम ने बताया कि धारचूला के राजी जनजाति के लोग जौलजीबी में रहते हैं, उनके प्रमाण पत्र इत्यादि स्वास्थ्य की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए बहुउद्देशीय शिविर कैंप का आयोजन किया गया। बहुउद्देशीय शिविर कैंप में कई लोगों के आधार कार्ड का निर्माण किया गया, कई अन्य प्रपत्र बनाए गए, साथ ही उनके स्वास्थ्य की जानकारी की गई और दवाएं भी निःशुल्क वितरित की गई। Please do like, share and subscribe DCL News.